ओम शांति। प्यारे मीठे भाइयों बहनों, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं आज क्या बोले बाबा। आज हमारा बाबा का पत्र में क्या लिखा हुआ है हमारे लिए, वो हम लोग आज चेक करते हैं। तो पहले कल की मुरली का बता दो। कल की मुरली का दो शब्द क्या था? व्यर्थ और समर्थ। और सम्मान क्या था? मैं सदा सफलता मूर्त आत्मा। ठीक है, होमवर्क बनाया सभी, कॉपी में लिखे हैं, पोता मेल दिए थे बाबा को। तो प्यारे भाइयों बहनों, कल की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को रूहानी रॉयल्टी, संपूर्ण पवित्रता, मास्टर ज्ञान सूर्य स्वरूप, एकाग्रता, सहनशीलता की देवी का सम्मान, सहनशीलता का देव और साथी और साक्षी और एवर रेडी की अवस्था की हमें कल बाबा ने सीख दी। बाबा ने हम बच्चों को कहा संपूर्ण पवित्रता रूहानी रॉयल्टी और पर्सनालिटी का फाउंडेशन है। प्योरिटी के बारे में कल बाबा ने बताया। तन मन धन सब कुछ है तेरा, दृष्टि वृत्ति कृति सब में क्या हो? पवित्रता हो, थोड़ा सा भी कचरा ना हो। घर साफ करो, चेहरा साफ करो तो पूरा क्लीन हो चेहरा, थोड़ा सा भी चेहरा में दाग नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या बोलेगा सब कि ठीक से मुंह नहीं धोई है, चेहरा में कचरा लगा हुआ है, कालिख लगा हुआ है, दाग लगा हुआ है। तो बाबा ने कल हम बच्चों को यही कहा। इससे क्या होगा? किसी का भी प्रेजेंस और प्योरिटी से ही अपलिफ्ट होती है ना। और हम लोग जैसा थॉट क्रिएट करते हैं तो क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। समझ में आया? ऐसे अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा वाइब्रेशन, और निगेटिव सोचेंगे तो इससे क्या होगा? पॉजिटिव सोचने से ब्रेन में पॉजिटिव केमिकल्स, ब्रेन वेव्स जो होंगे वो उससे क्या होगा? हाई कॉन्फिडेंस आता है, लोग आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे, इनर ऑथोरिटी बढ़ेगी, डिसीजन मेकिंग में क्लैरिटी होगा। समझ में आ रहा है? बाबा ने कल हम बच्चों को चारों कालों का बताया। अनादि, आदि, मध्य और अंतिम। चार, अनादि में परम धाम, आदि में सतयुग, मध्य में द्वापर और अंतिम में संगम युग, ब्राह्मण स्वरूप। हरि संगम, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। चारों युगों में, चारों कालों की स्मृति में बाबा ने हम बच्चों को कल घुमाया है। तो ये घुमाते रहना है। क्यों? इससे क्या होगा? मेमोरी जो है ना तेज होता है, वाइब्रेशन बूस्ट होता है। समझ में आया? इसको कहते हैं विजुअलाइजेशन। सामने सब कुछ दिखता है, जैसा मन विजुअलाइज कर रहा है, संकल्प कर रहा है, वैसा मन में अंदर चित्र तैयार हो रहा है। समझ में आया? तो जैसा चाहते हैं आप वैसा संकल्प कीजिए और आप उसका चित्र देखिए, वो आपको मिल जाएगा। मैं सदा फर्स्ट आने वाली आत्मा हूँ। फर्स्ट आते अपने आप को देखो। मैं बुद्धिमान आत्मा हूँ। टिया कहाँ गई? उसके बाद हम बच्चों को बाबा ने कहा दुख मत लो। क्यों लेते हो? सबको सुख देना है और सुख लेना है। ये था कल की मुरली का। कल अव्यक्त मुरली था बाबा का। और आज की मुरली में बाबा ने देखो क्या कहा है। आज बाबा कहते हैं, आज 8 दिसंबर हो गया, प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। और आज डे कौन सा है? आज मंडे है। मंडे मन का डे है। तो मन को आज क्या करना है? मन मना भाव रखना है। आज बाबा बोल रहे मीठे बच्चे, जब तक जीना है बाप को याद करना है। याद से आयु बढ़ता है, आयु बढ़ेगी, योग बल से आयु बढ़ता है। पढ़ाई का तंत्र सार ही है याद। बाबा को याद करना है, ये पढ़ाई का सार ही है याद। याद नहीं करते, समय नहीं है ना, रूटीन नहीं बना हुआ है याद का, चार्ट का। याद करने का समय ही नहीं है, बाकी सब चीज़ के लिए समय है। बाबा को याद करने का तुम लोग का क्या समय है? बताओ, कब कब बाबा को याद करती है अपने से? बोलो बोलो, जल्दी जल्दी इधर आओ। बाबा को कब याद करती है? नुमा शाम।
और सोते टाइम, उठते टाइम। और तुम कब करती है? योग करते समय। सोते समय बाबा को क्या बोलती है? गुड नाइट बाबा। आज बाबा प्रश्न पूछे, तुम बच्चों का अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है, क्यों? क्योंकि तुम सदा ही बाबा की याद में खुशियां मनाते हो। अभी तुम्हारा सदा ही क्रिसमस है, क्रिसमस त्यौहार आ रहा है ना, मैरी क्रिसमस सब मनाएगा, केक काटेगा। तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं, इससे तो बड़ी खुशी और क्या होगी। यह रोज की खुशी है, इसलिए तुम्हारा ही अतीन्द्रिय सुख का गायन है। हम लोग यहाँ बहुत सारे त्यौहार मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, दुर्गा पूजा, दिवाली, होली। बाबा कह रहे तुम्हारा रोज दिवाली, रोज होली, रोज क्रिसमस, रोज दुर्गा पूजा, है ना। गीत बजा नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। आज बाबा बोल रहे हैं कि जो नयनहीन है, माने अज्ञानता रूपी नेत्र जो है, उसको क्या करो, ज्ञान से उसका तीसरा नेत्र खोल दो, सबको ज्ञान सुनाओ। बाबा कहना है नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। और आज बाबा बोले हैं कि बाप को फॉलो करके बाबा के समान सर्विसेबल बनना है। ठीक है, किसको फॉलो करना है? ब्रह्मा बाबा को। अपने को आप ही परख लिए कि मैं ऊंचे से ऊंचा इम्तहान पास करके ऊंच पद पाने के लायक हूँ। चेक करो कि मैं परीक्षा में पास होकर फर्स्ट आने वाली आत्मा हूँ। चेक करो, क्या मैं फर्स्ट आ सकता हूँ? अभी एग्ज़ाम होगा ना, तो अभी एग्ज़ाम होगा तो क्या मैं फर्स्ट आ सकता हूँ? चेक करो। वैसे ही बाबा कह रहे हैं कि यहाँ जो मुरली क्लास कर रहा है, पढ़ रहा है, अच्छे से पढ़ाई करके सतयुग में क्या अच्छा पद पाने के लायक हूँ? चेक करो। बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं, बाबा के डायरेक्शन पर चलकर महावीर बनना है। महावीर विक्रम बजरंगी, हनुमान बनो, शक्तिशाली आत्मा। डरना नहीं, डरपोक भूत पिशाच निकट नहीं आवे, है ना। किसका नाम? एक राम, निराकार। जैसे बाबा आत्माओं को देखते हैं ना, आत्माओं को पढ़ाते हैं, ऐसे आत्मा भाई भाई को देखकर बात करनी है। ये सब आत्माएं पढ़ रही हैं, बाबा के बच्चे हैं। वरदान श्रेष्ठता के आधार पर समीपता द्वारा कल्प की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने वाले विश्व विशेष पाठधारी। इस मर्जीवा जीवन में श्रेष्ठता का आधार दो बातें हैं। एक, सदा परोपकारी रहना है, किसी पर भी हमको अत्याचार नहीं करना है, दुख नहीं देना है। अभी अत्याचार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब क्या है? अत्याचार है। दूसरा, बाल ब्रह्मचारी रहना। जो बच्चे इन दोनों बातों में आदि से अंत तक अखंड रहे हैं, किसी भी प्रकार की पवित्रता अर्थात स्वच्छता बार बार खंडित नहीं हुई है, तथा विश्व के प्रति और ब्राह्मण परिवार के प्रति जो सदा उपकारी, ऐसे विशेष पाठधारी बाप दादा के सदा समीप रहते हैं और उनकी प्रारब्ध सारे कल्प के लिए श्रेष्ठ बन जाती है। दो बातें ध्यान रखने वाली हैं, दोनों को ध्यान रखो। समझ में आया? विशेष पाठधारी आत्माएं हैं हम लोग। स्लोगन, संकल्प व्यर्थ है तो दूसरे सब खजाने भी व्यर्थ हैं। एगो टोकरी में आम रखा हुआ है, एक ठो आम सड़ गया तो बाकी सब भी क्या हो जाएगा? उसको सड़ा देगा। तो उस सड़ा हुआ आम को क्या करो? जल्दी से हटा दो वहाँ से। टोकरी में बहुत सारा आम है, तो एक सड़ा हुआ को वहाँ से। तो बाबा कह रहे हैं अगर इतना सारा संकल्प चल रहा है, एक संकल्प भी व्यर्थ है तो दूसरे सब खजाने भी व्यर्थ हो जाते। और अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा कर्मातीत स्थिति का अनुभव करना है ना, तो उसके लिए ज्ञान सुनने सुनाने के साथ अब क्या करो? ब्रह्मा बाप समान न्यारे और शरीरी बनने के अभ्यास पर विशेष अटेंशन दो। जैसे ब्रह्मा बाप ने साकार जीवन में कर्मातीत होने के पहले न्यारे और प्यारे रहने का अभ्यास प्रत्यक्ष अनुभव कराया, सेवा को व कोई कर्म को छोड़ा नहीं है। सेवा भी नहीं छोड़ा, ना ही कोई मुरली छोड़ा, ना ही पढ़ाई छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा।
लेकिन सब कुछ करते हुए न्यारे होकर लास्ट दिन भी बच्चों की सेवा समाप्त की। ऐसे फॉलो फादर। सेवा का इतना ब्रह्मा बाबा को था कि सेवा अंतिम समय में भी सेवा समाप्त करके शरीर छोड़े। समझा? और तो आज की मुरली का सामान लिख लीजिए आप लोग। होमवर्क, मैं विशेष पाठधारी आत्मा हूँ। मैं विशेष पाठधारी आत्मा। और ऊंच पद पाना है। ऊंच और नीच, दो ठो, ऊंच पद नीच पद। ऊंच पद नीच पद। उच्च पद नीच। और आज का कहानी जल्दी से सुन लेते हैं। देखो क्या था, कर्म योग के बारे में कहानी है। क्या है कहानी में? एक बार ना एक 7 वर्ष का बालक गुरवित एक महर्षि के पास आया। महर्षि को प्रणाम करके उसने अपनी जिज्ञासा उनके समक्ष रखी। बालक गुरवित बोला कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कर्म योग क्या है? क्योंकि जब कभी भी मैं यह प्रश्न अपने माता पिता से पूछता हूँ तो वे कहते हैं कि अभी तुम्हें इस विषय में सोचने की दरकार नहीं है। अब जब तुम बड़े हो जाओगे ना तब तो आप ही समझ जाओगे। तो बालक गुरवित की बात सुनकर महर्षि मुस्कुराए और उन्होंने बालक से कहा कि मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन अभी तुम यहाँ शांतिपूर्वक बैठ जाओ। बालक गुरवित उनकी आज्ञा का पालन करके उनके पास जाकर बैठ गया। कुछ समय बाद वहाँ एक व्यक्ति लड्डू लेकर आया। क्या लेकर आया? और सारे लड्डू महर्षि के समक्ष रख दिए। तो महर्षि ने एक लड्डू अपने पास रखा और बाकी लड्डू अन्य लोगों में बांटने का संकेत दिया। अब लड्डू बालक के हाथ में थमाते हुए महर्षि बोले कि जब तक मैं अंगुली से रुकने का इशारा नहीं करता तब तक तुम लड्डू खाते रहोगे। ध्यान रहे कि मेरे संकेत से पहले तुम्हारा लड्डू खत्म नहीं होना चाहिए, पर जैसे ही मैं अंगुली उठाकर संकेत दूं तुम्हारे हाथ में, उसके बाद लड्डू शेष नहीं बचना चाहिए, उसी क्षण खत्म हो जाना चाहिए। महर्षि की सुनते ही बालक ने पूरी एकाग्रता से अपनी दृष्टि महर्षि पर टिका दी। उसका मुख बेशक ही लड्डू खा रहा था, परंतु किंतु उसकी आंखें कहाँ थी? एकटक महर्षि महात्मा को देख रही थी कि कभी महर्षि जी कब हमको बोले और ये लड्डू खत्म करें। अचानक उसे अपेक्षित संकेत मिला और इशारा मिलते ही बालक ने बचा हुआ लड्डू एक साथ मुंह में डाल लिया। महर्षि बोले कि अभी तुमने जो किया वास्तव में वही कर्म योग है। उन्होंने आगे समझाते हुए कहा, देखो बच्चे, जब तुम लड्डू खा रहे थे तब तुम्हारा ध्यान कहाँ था? केवल और केवल मुझ पर था। तुम लड्डू तो खा रहे थे लेकिन ध्यान कहाँ था? महर्षि जी पर था। तुम हर क्षण मुझे ही देख रहे थे ना। ठीक इसी प्रकार से भाइयों बहनों ध्यान दे, इसी प्रकार संसार के सभी कार्य व्यवहार करते हुए भी अपने मन मस्तिष्क को कहाँ टिकाना है? ईश्वर बाबा पे, पूर्ण गुरु पर ईश्वर सदगुरु पर केंद्रित रखना, यानी ईश्वर में स्थिर रहते हुए सभी कर्तव्यों को पूर्ण करना ही वास्तविक कर्म योग है। बाबा की याद में वो कर्म, जैसे खा रही है तो बाबा याद है तो अच्छा से खाएगी, धीरे धीरे चिबा चिबा के खाएगी, बाबा को भोग लगा के खाएगी, जो श्रीमत मिला है उसके अनुसार धीरे 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 बाबा को याद करते करते सब काम होगा। इसी को कहते हैं कर्म योग। स्कूल जा रही है, एग्जाम दे रही है तो बाबा याद है, एग्जाम लिख रही है, बाबा सब लिखवा रहा है। देखो बच्चे, शक्ति दे रहा है, शांति दे रहा है, सुख दे रहा है, आनंद दे रहा है, प्रेम दे रहा है। उधर बाबा याद है, इधर खा रहे हैं बाबा की याद में। उधर बाबा याद है, दुकान में बैठे हैं। उधर बाबा याद है, वीडियो बना रहा है। उधर बाबा याद है, स्कूल जा रहा है। उधर बाबा याद है तो वो जा रही है, उधर जा रही है, जिसको जहाँ जाना जा रही है ना। सब बाबा की याद में सब कर्म करने वाले कर्म योगी कहलाते। ठीक है, तो आज की मुरली में हम लोग ऊंच और नीच पद और मैं श्रेष्ठ पाठधारी आत्मा हूँ सम्मान लिखेंगे, होमवर्क बनाएंगे और फिर से मिलते हैं कल के वीडियो में। आज के लिए इतना ही। सबका कल्याण हो, भला हो, शांत रहे, सुखी रहे, निरोगी रहे, स्वस्थ रहे। ओम शांति। बाय।